हेलो ऑल लर्नर्स, आज हम देखने वाले हैं रिट ऑफ मेंडेमस। इसमें हम आज ऑब्जेक्टिव देखेंगे, मीनिंग देखेंगे, हु में अप्लाई, कंडीशंस देखेंगे और ग्राउंड फॉर इशूइंग द रिट देखेंगे। रिट ऑफ मेंडेमस, मेंडेमस का मतलब क्या होता है? एक लिटिन वो टर्म है ये। मेंडेमस इज अ लिटिन टर्म विच मीन्स टू गिव कमांड और टू गिव ऑर्डर। जिसका मतलब क्या है कि क्या है? कमांड देना या फिर ऑर्डर देना। मेंडेमस मीन्स कमांड या फिर ऑर्डर। ठीक है। मेंडेमस आप ये समझ सकते हो कि जैसे मैम है या कोई अथॉरिटी है, वो हमें कमांड दे रही है या ऑर्डर दे रही है। ठीक है। या फिर मम्मा समझ सकते हो, राइट? मम्मा क्या कर रही है? कमांड दे रही है फिर या ऑर्डर दे रही है, मॉम डैड, राइट? तो मेंडेमस क्या होता है? मेंडेमस इज कमांड विच इज इशूड बाय द कोर्ट टू एन अथॉरिटी आस्किंग इट टू परफॉर्म द पब्लिक ड्यूटी इम्पोज्ड अपॉन इट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ। देखो, बात तो उतनी सी है। जो भी हमारे लॉ सब्जेक्ट्स है ना, उसमें हमें क्या करना होता है? छोटी सी बात को बड़ा करके लिखना होता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? मेंडेमस का क्या है, क्या बता रहा है ये इतनी बड़ी लाइंस? क्या बता रही है कि मेंडेमस क्या है? कमांड है जो कौन इशू करता है? कोर्ट इशू करता है। किसको करता है? एक अथॉरिटी को करता है। क्यों करता है? कि वो कहता है कि उसे क्या है? अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करना है, जो किसने लगाई है उसके ऊपर? कॉन्स्टिट्यूशन या फिर किसी और लॉ ने। इतनी सी बात है। तो आप क्वेश्चंस करते जाओगे ना, वैसे वैसे आपको आंसर मिलता जाएगा। तो मेंडेमस क्या है? मेंडेमस इज कमांड विच इज इशूड बाय द कोर्ट to an authority asking it to perform the public duty imposed on it by the constitution or any other law। तो इतनी सी बात हमें समझ आ रही है। नाउ नेक्स्ट, मार्कोस ने इसकी डेफिनेशन दी थी, तो वही चीजें घुमा फिरा के लैंग्वेज चेंज करके हमारे सामने ला दिया जाएगा। लेट्स सी। मैंडेमस इज अ जुडिशियल रेमेडी, ओके, विच इज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर। किस फॉर्म में होती है? ऑर्डर के फॉर्म में होती है। कौन करता है? फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू, सुप्रीम कोर्ट करता है टू एनी गवर्नमेंट। किसको करेगा? एनी गवर्नमेंट को करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को करेगा, कॉर्पोरेशन को करेगा, और टू डू और नॉट टू डू एनी स्पेसिफिक एक्ट विच, या तो कोई ये काम करो या ना करो। किसको करेगा? गवर्नमेंट को करेगा, किसी पर्सन को भी कर सकता है, किसी क्या है कॉर्पोरेशन को भी कर सकता है, कोर्ट को भी ऑर्डर कर सकता है, राइट? यहाँ पे COAT वाला कोर्ट नहीं आएगा, COURT वाला कोर्ट आएगा। ठीक है। तो यू कैन करेक्ट इट। नाउ इसमें क्या है? एक सर्टेन काम करो या ना करो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो कोर्ट है, हाई कोर्ट डायरेक्शन देता है कि तुम्हें क्या है? सभी स्ट्रीट डॉग्स को उठाना है, मतलब वहां से सेफ जगह पे लेना है, वैक्सीनेशन करवाना है। तो ये क्या है? मेंडेमस की जगह वो कोर्ट क्या है? ऑर्डर दे रहा है गवर्नमेंट को कि ये काम करो। ठीक है। विच दैट बॉडी इज ऑब्लाइज्ड, जो उस काम को करने के लिए क्या है? बाधित है ना, बॉन्डेड है, ऑब्लाइज्ड है अंडर द लॉ के अंडर, टू डू और रिस्ट्रेन फ्रॉम डूइंग एज द केस में बी। और जैसे कि काम करना है या नहीं करना, जैसे कि हमें लॉ में बताया गया। Therefore का मतलब होता है इसलिए, when an authority is bound to decide any matter but which rests to do its work, such writs to do its work, it can be commanded to perform the same। और अगर ये काम अथॉरिटी करती है या नहीं करती है, तो ऐसी रिट्स जो है वो लगाई जाती हैं ताकि वो क्या है? काम कर सके, परफॉर्म कर सके। करेक्ट। ना हमें पता लग गया मेंडेमस होता क्या है। वही घुमा घुमा के बातें इस स्लाइड में आपको बताई गई है, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आप आंसर राइटिंग अच्छे से कर सको। तो आप मार्कोस की डेफिनेशन अच्छे से याद रखना। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस? मैंडेमस की क्या कंडीशंस होती हैं? तो कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट स्लाइड में हम फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं, राइट। क्या राइट है? द फाउंडेशन ऑफ मैंडेमस इज अ राइट, ये हक है। नो वन क्लेम अ मैंडेमस अनलेस ही हैज अ लीगल राइट। अगर किसी के पास लीगल राइट है उस चीज को करने का, लेने का, तब ही उस चीज को क्या है? मैंडेमस का है, क्लेम कर सकते हैं, मैंडेमस के अंडर क्लेम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल केस लॉ है उमकांत वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या हुआ था कि प्रमोट कर दिया गया था किसी और पर्सन को, उसके उमकांत के जूनियर को प्रमोट कर दिया गया था बिकॉज ही वाज वेल क्वालिफाइड, है ना। उमकांत को नहीं किया गया था क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं था, नॉट क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? इसमें ये बताया गया है, कंडीशन ये है मैंडेमस की कि आपके पास लीगल राइट होना चाहिए। तो उमकांत के पास ये लीगल राइट नहीं था कि उसी को ही प्रमोट किया जाए, राइट। तो दिस इज द केस लॉ। नाउ व्हाट आर द सेकंड कंडीशन? तो सेकंड कंडीशन हमारी क्या है? ड्यूटी है। मैंडेमस इज आल्सो यूज्ड टू impose
Second is duty. Mandamus is also used to enforce any duty which is mandatory, not optional or discriminatory. अब इसमें क्या बताया गया है कि आप ड्यूटी मीन्स क्या है कि मैंडेमस उस तब उससे इम्पोज किया जाएगा जब वो मैंडेटरी हो, ना कि ऑप्शनल या फिर डिस्क्रिमिनेटरी हो। जैसे केस लॉ में है श्री विक्रम नीरन सिंह वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, तो ये हमारा ड्यूटी के बेसिस पे केस है। नाउ थर्ड कंडीशन इज पब्लिक इंटरेस्ट। केस लॉ हमें एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दिया गया है। इसमें पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर अगर कुछ है तो उस पे क्या है कंडीशन लगाई जाती है कि हाँ तब आप कर सकते हो ये मैंडेमस का रिट इशू। नाउ रिवर गंगा के बारे में प्लीज। फोर्थ इज पब्लिक ड्यूटी। पब्लिक ड्यूटी क्या है? ड्यूटी इज क्रिएटेड बाय द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ। ड्यूटी कौन क्रिएट करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कोई और लॉ जो है वो करता है पब्लिक ड्यूटी क्रिएट। जैसे पुलिस की ड्यूटी है क्या है? वो अपनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, सो दैट इज दिस इज देयर पब्लिक ड्यूटी, करेक्ट। नाउ प्राइवेट ड्यूटी क्या होती है? प्राइवेट ड्यूटी वो ड्यूटी होती है जो पर्सनल नेचर की होती है या फिर प्राइवेट नेचर की होती है। जैसे गुजरात स्टेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्स लोटस होटल ड्यूटी क्रिएटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ प्राइवेट नेचर। ये जो लोटस होटल में जो ड्यूटी क्रिएट की गई थी कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो क्या है? प्राइवेट नेचर की ड्यूटी है। तो इसमें भी क्या है मैंडेमस को लगाया जा सकता है। केस लॉ क्या है? आई कॉमर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये हमारा केस है। ग्राउंड्स क्या है? अब हम पढ़ने वाले हैं ग्राउंड्स ऑफ मैंडेमस। मैंडेमस के 5 ग्राउंड्स होते हैं। फर्स्ट इज एरर ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का एरर है, कोई गलती है उसमें, लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है ही नहीं उस एरिया में। एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ज्यादा हो रहा है, राइट? या फिर वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन जहाँ पे हो रहा है वो। यहाँ पे अगर हम देखें तो अब्यूज ऑफ जुरिस्डिक्शन अगर हो रहा है तब भी हम मैंडेमस को यूज कर सकते हैं। सो वी हैव 5 ग्राउंड्स ऑफ मैंडेमस, राइट? फर्स्ट इज एरर, सेकंड इज लैक, थर्ड इज एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, फिफ्थ इज अब्यूज ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड फोर्थ इज वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये हमारे 5 ग्राउंड्स हैं मैंडेमस के। आई होप आपको इतना समझ आ रहा है। Now who may apply? ये मैंडेमस कौन लगा सकता है? किसके अगेंस्ट लगाया जा सकता है? Against whom मैंडेमस can be issued? Against whom मैंडेमस can't be issued, right? तो केस लॉ है हमारा बीरेंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। यहाँ पे हमको पता लगता है कि किसके अंडर आप मैंडेमस लगा सकते हो, किसके अंदर नहीं लगा सकते, राइट? तो यहाँ पे क्या है हमारे पास बहुत अलग अलग चीजें हमें पता लगी है हमें मैंडेमस के बारे में। तो रिट ऑफ सर्च और रेयर पढ़ने वाले हैं। इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा टफ रहता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।